अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 16 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने कंप्लीट फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर डिस्कस किया था कि आपने टेक्स्ट को आप उसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसमें हाईलाइट अप्लाई करना है, तो ये सारे काम कैसे करने हैं। तो इसके हमने कंप्लीट टैग्स डिस्कस किए थे। और आज के लेसन में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है, क्योंकि लिस्ट जो होती है ये बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में भी किया होगा, देखा होगा कि जब हम बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करते हैं तो उसमें बुलेट्स या नंबरिंग आप अपनी मर्जी से बुलेट्स अगर देना चाहते हैं तो बुलेट्स आ जाते हैं और नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग आ जाती है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट क्या होती है और इस लिस्ट की टाइप्स क्या क्या होती है। तो लिस्ट आज के सेशन में डिस्कस करना है जी इंट्रोडक्शन टू HTML लिस्ट। HTML लिस्ट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट, HTML लिस्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं और इसमें आप बुलेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो बेसिकली बुलेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है कि आप अपने जो है तो HTML डॉक्यूमेंट्स में या अपने जो कुछ टेक्स्ट या कोई कंटेंट्स लिखे हुए तो उसमें आप चाहते हो कि आपके बुलेट्स अप्लाई हों उसके साथ, तो बुलेट्स के लिए आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। और जबकि अगर आप चाहते हैं कि उसमें बुलेट्स ना हो, उसमें नंबरिंग आ जाए, तो नंबरिंग के लिए आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। और आप चाहते हैं नंबरिंग भी ना हो, बुलेट्स भी ना हो, तो नॉर्मल जिस तरह कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं, हेडिंग है, हेडिंग वाले चैप्टर नंबर 1 पे ही है, सेकंड पे ही है, थर्ड पे ही है, तो इस चीज़ के लिए आप जो यूज़ करते हैं उसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। तो अपने स्लाइड्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लिस्ट होती क्या है और उसमें क्या काम होता है। तो थ्योरेटिकली आज हम देखेंगे HTML लिस्ट जो होती है हमारे पास। HTML लिस्ट में इसकी जो टाइप्स होती है, 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट होती है, और उसके अलावा होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी। तो अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है? तो अनऑर्डर लिस्ट में आप देखें बुलेट सप्लाई होते हैं। जिस लिस्ट में भी बुलेट सप्लाई हो तो वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, देखें एक बुलेट्स दिए हुए हैं अनऑर्डर लिस्ट में, तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। जबकि ऑर्डर लिस्ट जो होती है, ऑर्डर लिस्ट में आपके पास नंबरिंग अप्लाई की जाती है। मीन 1 2 3 4 आप नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो। उसके अलावा आपने ABC देनी है, स्मॉल कैप्स में देनी है, स्मॉल कैप्स में दे सकते हो, ऑल कैप्स में देनी है, ऑल कैप्स में दे सकते हो। रोमन लैंग्वेज देना चाहते हो तो रोमन लैंग्वेज दे सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट में। तो इसके भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप चाहते हो कि ना नंबरिंग हो, ना नंबरिंग और बुलेट्स दोनों ना हो। उसके अलावा जो है तो आपका जो आपने हेडिंग दी हुई है उससे थोड़ा स्पेस दे के आपके कंटेंट्स आ जाए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करते हो। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे इस पर आपको सही समझ आ जाएगी, और आप गौर से देखें स्लाइड को तो आपको स्लाइड में भी सही समझ आ जाएगा कि होता है ये क्या है। तो आज हम अनऑर्डर लिस्ट HTML लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अनऑर्डर HTML लिस्ट जो होती है ये स्टार्ट होती है UL से। UL टैग होता है इसका फर्स्ट टैग, और स्टार्ट टैग जो होता है ये इसका UL होता है। UL मीन अनऑर्डर लिस्ट। और अब हर एक लिस्ट के लिए आप जो यूज़ करते हो टैग, उसके लिए LI यूज़ करते हो। मीन लिस्ट आइटम के लिए जो आप टैग यूज़ करते हो उसके लिए आप LI यूज़ करते हो। L से लिस्ट और I से आइटम, लिस्ट आइटम के लिए यूज़ करते हो। और तो इसके जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं वो सारे के सारे बुलेट्स में होते हैं। और बुलेट्स में स्मॉल ब्लैक सर्कल, जो इसका डिफॉल्ट स्टाइल होता है वो स्मॉल ब्लैक सर्कल होता है। लेकिन आप एट्रीब्यूट्स की मदद से, आप इसके स्टाइल एट्रीब्यूट्स की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर्कल की जगह डिस्क आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और नन आए तो आप अगर बुलेट्स नहीं देना चाहते हो तो आप नन अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे काम इसके एट्रीब्यूट्स में होते हैं। ओके, तो एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट जो है, इसकी एग्जांपल क्या है, आप सिंपल जो एग्जांपल है वो क्या है। तो मैंने सबसे पहले एक डॉक टाइप HTML ये दिया हुआ है। HTML बॉडी के अंदर मैंने दिया हुआ जी अनऑर्डर लिस्ट विद डिफॉल्ट के जरिए, मीन इसके अपनी जो लिस्ट जो होती है, इसके बुलेट्स अपने जो होते हैं उसके थ्रू। और अनऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे UL पहला टैग जो UL है, और UL क्लोज हुआ है, /UL से साथ क्लोज हो गया। अब हर एक लिस्ट के लिए, हर एक जो आपके आइटम है, आइटम क्या है, कॉफ़ी है, टी है और मिल्क है, इन तीनों के लिए अलग से हमने 3 लिस्ट बनाई है। लिस्ट 1 में कॉफ़ी आ गई और उसको // से ऑफ कर दिया। लिस्ट में हमारे पास टी आ गई, // से ऑफ कर दिया। और लिस्ट जो 3 है उसमें मिल्क आ गया और उसको भी // से ऑफ कर दिया।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सामने ऐसा आएगा। आप देखें कॉफ़ी, टी एंड मिल्क तीनों लिस्ट में आ गए और तीनों के साथ बुलेट्स भी अप्लाई हो गए, देख सकते हैं। तो ये जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, लेकिन हम थ्योरेटिकली थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि लिस्ट होता क्या है। ओके, तो लिस्ट जो होती है हमारे पास, आप देखें लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज होते हैं कि आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट में जो बुलेट्स यूज हो रहे हैं उन बुलेट्स के स्टाइल को चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो बुलेट के स्टाइल जो आपके HTML5 में होते हैं वो डिस्क स्टाइल होता है, सर्कल स्टाइल होता है, स्क्वायर होता है, और उसके अलावा नॉन मीन कोई भी आप ना देना चाहे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो डिस्क जो स्टाइल होता है, डिस्क स्टाइल जो होता है, तो ये नॉर्मल आपका डिफॉल्ट स्टाइल होता है डिस्क। सर्कल जो होता है, तो सर्कल में आपका क्या होता है, सर्कल मार्क किया होता है सर्कल सिर्फ, और इसके अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। उसके अलावा स्क्वायर जो होता है तो ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आपके पास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इसमें बुलेट्स ना आए, नॉर्मल आपका इस तरह लिखा जाए, तो नॉर्मल में आप क्या करते हैं जी, लिस्ट के लिए आप नॉर्मल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, नॉन एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसके लिए नॉन। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके इसमें यूज किए जाते हैं। तो डिस्क टाइप जो हमारे पास डिस्क स्टाइल है, डिस्क स्टाइल में आप देखें तो आपके पास एक बॉडी के अंदर हेडिंग टू दी है अनऑर्डर लिस्ट विद डिस्क बुलेट्स। डिस्क बुलेट जो कि डिफॉल्ट होता है उसके थ्रू है। और यूएल जो है इसका स्टाइल आप देखें, यूएल अनऑर्डर लिस्ट है, और इसका जो अगर ये ना भी दे तो फिर भी आपके पास डिस्क जो है हमारे पास आ जाएगी सामने, लेकिन वो डिफॉल्ट होगी। लेकिन स्टाइल हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने स्टाइल दिया है। तो इसका एट्रीब्यूट हम स्टाइल, और लिस्ट का स्टाइल जो हम देंगे टाइप डिस्क देंगे, उसकी टाइप क्या देंगे, डिस्क देंगे। और डिस्क में आप देखें कॉफी, टी एंड मिल्क तीनों हमने दे दी यहाँ पे, और अनऑर्डर को बैक स्लैश से ऑफ कर दिया, बॉडी के अंदर इसको काम किया। तो हमारे पास ये इसका जो रिजल्ट सामने आएगा तो वो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट विद डिस्क बुलेट्स में। आप देखें ये अनऑर्डर है और ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट स्टाइल है इसका। डिस्क स्टाइल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल आता है वो होता है सर्कल स्टाइल। तो सर्कल स्टाइल जो होता है ये एक ऐसा स्टाइल होता है कि जिसमें आपका जो बुलेट्स होता है वो अंदर से खाली होता है, लेकिन बाहर से उसमें सर्कल दिया हुआ होता है, एक सर्कल की तरह हमारे पास शेप होती है इसकी। तो इसकी जो यहाँ पे इसके लिए जो अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइल जो देते हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमने सर्कल रखनी है। सर्कल हम रखेंगे तो हमारे पास ये सर्कल एट्रीब्यूट में हमारे पास बुलेट्स आ जाएंगे। और इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे रिजल्ट पे हमारे पास देखें सर्कल बना हुआ आ गया है, देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, और इसको भी हमारे पास बुलेट्स ने सर्कल की शेप में हमारे पास का स्टाइल आ गया। नेक्स्ट जो स्टाइल है जी, नेक्स्ट स्टाइल आपके पास होता है जी स्क्वायर स्टाइल। स्क्वायर शेप में हमारे पास ये स्टाइल आ जाता है। तो स्क्वायर शेप के लिए जो एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, तो ये अनऑर्डर में स्टाइल और लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, हमने स्क्वायर की जो एट्रीब्यूट में टाइप जो देंगे वो स्क्वायर देंगे। तो स्क्वायर में देखें ये एक बना हुआ आ गया, बॉक्स एक बना हुआ आ गया स्क्वायर। तो ये था जी स्क्वायर टाइप। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है जी विदाउट बुलेट्स पे नन। आप नन एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो कि आपके इसमें कोई भी बुलेट्स वगैरह नहीं यूज किया जाता। तो बुलेट्स जितने जो भी बुलेट्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देखें बुलेट्स हमारे पास क्या हो गए, खत्म हो गए। और इसके लिए हमारे पास जो स्टाइल आपने दिया है वो दिया आपने टाइप नन दिया, तो नन में से इसके बुलेट्स भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो अनऑर्डर लिस्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या काम हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज होते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट होती बेसिकली किस लिए, कि सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।